सब भाई और बहनों को जय मसीह। मेरे मसीह भाई, मेरी बहनों। जैसा कि आपने आप थंबनेल में देखा कि हम दुष्ट आत्माओं से कैसे आज़ाद हो, कैसे फ्री हो, तो मैं उसी चीज़ को डीपली बातें बताऊंगा कि कैसे आप फ्री हो सकते हो, कैसे आप आज़ाद हो सकते हो। क्योंकि ये मैसेज खुदावंद ने मुझे खास दिया उन लोगों के लिए जो उस दुष्ट आत्माओं में सताए हुए हैं, जो उसमें जकड़े हुए हैं, वो कैसे आज़ाद हो सकते हैं और कैसे फ्री हो सकते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए मैं उस मेन टॉपिक पे चलते हैं और उस डीपली बातों को हम डिक्लेयर करते हैं। देखो मेरे प्रियो, जो आपकी लाइफ में गंदी स्पिरिट काम कर रही है, इसका एक उद्देश्य कि क्यों आपकी लाइफ में गंदी स्पिरिट काम कर रही है। देखो, जब आप अन्य जाति में, जब आप खुदा से दूर थे, उनकी मूर्तियों को, उन चीज़ों को पूजा करते जो चीज़ें आज अन्य जाति लोग करते भी हैं, तो आप उस समय कर रहे थे उन चीज़ों को, उनको डाइट दे रहे थे, उनको बलिदान कर रहे थे, उनको अपनी लाइफ समर्पण कर रहे थे, उनको हर समय डाइट दे रहे थे। अब जब आप उनको छोड़कर आप खुदावंत के पास आओगे, तो जो गंदी स्पिरिट, यानी जो आप मूर्तियों को बलिदान करते, चढ़ावा चढ़ाते हो, ये पौलुस साफ डिक्लेयर करते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं, वो दुष्ट आत्मा है। अब उनको जब आप डाइट दिए, अपनी लाइफ समर्पण किए थे, अब उनको छोड़ के परमेश्वर के पास आते हो तो वो तुम्हें तंग करेंगे। आप जब परमेश्वर के पास आते हो तो आपको दुगना अटैक भी होता है, तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं, पर इसका मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा। जब आप पे डबल अटैक करती है, आपके पास आती है, आप फिर आपको तंग करती है, आपके जीवन में डबल प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप बहुत निराश हो जाते हो। खुदा ने ये इसीलिए इस मैसेज को दिया, इस वचन को दिया है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन होना यानी परमेश्वर के वचन के अधीन होना। आप जब परमेश्वर के पास आते हो तो परमेश्वर अपनी वचन दिया उन चीज़ों से आज़ाद होने के लिए, जो तुम्हें डाइट दे रहे थे, जो चीज़ों को तुम समर्पण किए थे, अब उसको छोड़ के परमेश्वर के पास है, परमेश्वर की सच्चाई को जाने आपने, तो परमेश्वर के पास आए तो वो तुम्हें तंग करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ फिर कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपको उससे पूरी छुटकारा पाना है तो उससे आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको उससे लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए खुदा ने वचन दिया है, अपनी वचन क्या कि परमेश्वर के वचन के अधीन हो, परमेश्वर के वचन के अधीन होकर शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आप जब उसके वचन को लेकर आप उस वचन को डिक्लेयर करते हो, जब आप करते रहते हो, शैतान जब कमज़ोर पड़ता है, वो गंदी आत्माएं जब कमज़ोर पड़ती है, तभी आपके जीवन को छोड़ के जाती है। और बहुत से ऐसे मसीह भाई और बहन हैं जिन्होंने आए और उस डबल प्रॉब्लम को देखे, शैतान उन्हें अपने तरफ खींचने के लिए डबल प्रॉब्लम्स पे दिया और उन्हें निराश होके फिर से वापस उसी जगह पे चले गए। उसने फाइट नहीं किया, उसने लड़े नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, आपको लड़ना पड़ेगा। जो चीज़ों आपने डाइट दे रहा था, अब वो आपके पीछे पड़ेगी आपको खींचने के लिए, तो आपको भागना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आपको डबल अटैक आएगा, डबल प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, परंतु परमेश्वर के वचन के अधीन होकर अधिक से अधिक उन चीज़ों को डिक्लेयर करना, उसे आउट करना, उस पर फायर को रिलीज करना है। जब आप परमेश्वर के वचन के अधीन आकर आप उस वर्डों को डिक्लेयर करोगे, जब वो शैतान कमज़ोर पड़ेगा, आप उससे जब फाइट करोगे, जब वो कमज़ोर पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ को छोड़ के जाएगा, तभी आप छुटकारा पाओगे। क्योंकि जो आप पहले खुदा से दूर थे, आप उन्हीं को समर्पण किए थे, आप उन्हीं को डाइट दिए थे, इसलिए आपको इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे, आपको पकड़ेंगे और डबल अटैक करेंगे। लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको खुदा के वचनों से अधिक उन्हें हराना है, ताकि जब वो हारेंगे, जब वो कमज़ोर पड़ेंगे, तभी वो आपके जीवन को छोड़ के जाएंगे। एक चीज़ याद रखना कि जब आप परमेश्वर के पास आते हो, जब परमेश्वर से दूर होते हो, तो परमेश्वर भी तुम्हें ताड़ना देता है। परमेश्वर भी अपनी तरफ खींचने के लिए तुम्हें ताड़ना देता है, तुम्हें दंड देता है, ताकि तुम उसे महसूस करो कि ये परमेश्वर हमें ताड़ना दे रहा है, हमें परमेश्वर अपने पास बुला रहा है, फिर से हम उसके पास लौट जाए, जो हमने गलती किया उसे क्षमा मांगे, फिर से परमेश्वर के पास लौट जाए। तो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के पास आते हो तो परमेश्वर भी तुम्हें ताड़ना देता है, परमेश्वर भी तुम्हें तंग करता है। जब आप फिर से बैकस्लाइड होते हैं तो परमेश्वर भी आपको बुलाने के लिए तंग करता है। तो जब आप उसको डाइट दे रहे, तो उसको छोड़ के जब आओगे तो वो भी तुम्हें तंग करेगा, वो भी तुम्हें परेशान करेगा। लेकिन अगर उससे छुटकारा पाना है तो तुम्हें परमेश्वर के वचन के अधीन होकर उससे फाइट करना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा, उससे तुम्हें लड़ना पड़ेगा। जब आप लड़ोगे, जब वो कमज़ोर पड़ेगा, तो आपके जीवन को छोड़ के जाएगा और आप छुटकारा पाओगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक सोल्यूशन है, आप उससे लड़ो, खुदा के वचन के अनुसार लड़ो, आप जल्दी छुटकारा पा लोगे। ये एक सोल्यूशन है कि आप दुष्ट आत्माओं से इसी रीति से आज़ाद हो पाओगे। और जो भेद की बातें थी, खुदावन ने यही मैसेज मेरे को दिया, ताकि जो प्रॉब्लम है वो उन्हें उनसे कह कि वो फाइट करें। जब आप फाइट करोगे, तभी आपकी लाइफ से वो चीज़ें छोड़ के जाएगी। आपको फाइट करना है, खुदा के वचनों से उन्हें लड़ना है, उन्हें परेशान करना है, उन्हें कमज़ोर करना है। जब आप कमज़ोर करोगे, तभी आपके जीवन को छोड़ के जाएगी। तो मेरे प्रियो, आपको हार नहीं मारना है,
आप आए हो खुदा के पास, खुदा के वचनों के अधीन होकर आप उससे फाइट करो, उससे लड़ो, वो आपके जीवन को छोड़ के जाएगी। सो मेरे प्रियो, जो दुष्ट आत्माओं से सताए हुए हैं, ग्रसित हैं, प्रॉब्लम में हैं, उसमें बंधे हुए हैं, तो इस मैसेज को, जो डीपली मैसेज है, उन लोगों के पास भी ज़रूर शेयर करो, ताकि वो भी जानकर और भी अधिक उत्साही से और अधिक मेहनत करें, ताकि वो अधिक रीति से उनसे लड़े, ताकि फाइट करें, ताकि और छुटकारा पाए अपने जीवन में। सो मेरे प्रियो, इस मैसेज को एक लोग के पास जरूर शेयर करो। गॉड ब्लेस यू ऑल।